पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से केंद्र सरकार लगातार एक्शन के मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश वापस जाने के लिए 48 घंटे का समय दिया था, जिसकी मियाद अब पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी केंद्र सरकार ने अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी को जारी रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि पहले 30 अप्रैल तक की समय सीमा तय की गई थी। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जारी सरकारी आदेश के बाद पिछले 6 दिनों में 55 राजनयिकों, उनके आश्रितों और सहायक कर्मचारी सहित 786 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा सीमा के जरिए भारत छोड़ चुके हैं। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। उनके मुताबिक इनके अलावा पाकिस्तानी वीजा धारक 8 भारतीय भी पड़ोसी मुल्क चले गए हैं। ये सिलसिला आज भी जारी है। इसके अलावा 24 अप्रैल से अब तक पंजाब से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में कुल 1465 भारतीय आए हैं, जिनमें 25 राजनयिक और अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा दीर्घकालिक भारतीय वीजा धारक 151 पाकिस्तानी नागरिक भी भारत आए हैं। सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ो नोटिस तब जारी किया था जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें अधिकतर टूरिस्ट थे। वहीं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन वीजा धारकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल थी। मेडिकल वीजा धारकों के लिए ये देश छोड़ने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल थी। अन्य 12 श्रेणियों की वीजा धारकों के लिए देश छोड़ने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल थी। इन श्रेणियों में आगमन पर वीजा तथा व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री वीजा शामिल है। अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि 29 अप्रैल को 10 राजनयिकों समेत कुल 94 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर सीमा के जरिए से भारत चले गए। उनके मुताबिक 28 अप्रैल को 36 राजनयिकों, उनके आश्रितों और सहायक कर्मचारियों समेत 145 पाकिस्तानी चले गए थे तथा 27 अप्रैल को 9 राजनयिकों और अधिकारियों समेत कुल 237 पाकिस्तानी भारत से चले गए और 26 अप्रैल को 81, 25 अप्रैल को 191 और 24 अप्रैल को 28 पाकिस्तानी भारत से चले गए। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी वीजा पर 8 भारतीय नागरिक भी 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉसिंग बिंदु के जरिए भारत चले गए थे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इसी प्रकार 29 अप्रैल को 11 राजनयिकों और अधिकारियों सहित कुल 469 भारतीय उसी मार्ग से पाकिस्तान भी वापस आए। सरकार ने हमले के बाद से तो कड़ा एक्शन ले लिया, लेकिन जो लोग बॉर्डर पार करके यानी भारत से पाकिस्तान जो जा रहे हैं, वो अपने पीछे अपने परिवार को छोड़ रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ना पड़ रहा है। तो सुनिए उनकी क्या है दास्तां, वो सरकार से क्या चाहते हैं और वो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियां मैंने की हैं। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा गिर जो हो गए, बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या होना हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप?
कहाँ किस सरकार से क्या चाहिए, क्या देंगे ये। इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं ये। तो हम उनके मुल्क जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है, क्यों नहीं कहेंगे। अगर आप उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं। आप समझते उनकी गलतियां आपको भोगनी पड़ती है? हाँ जी। मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे यहाँ पर आकर। तो आपके पास क्या वीजा वगैरह लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। अभी मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है, कब तक वापस? वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल आज बोल दिया कि चले जाओ। आपकी लास्ट ईयर ही शादी हुई है सितंबर में? ये अक्टूबर में 12 अक्टूबर को शादी की है। तो लॉन्ग टाइम वीजा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं है उनका क्या कसूर है। तो आप क्या वहाँ से वीजा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी। कितने टाइम के लिए? सितंबर में। नहीं, कितने टाइम का वीजा था? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीजा। 1.5 महीने के बाद वीजा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं इन्होंने। इतना परेशान कर रहे हैं। हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी। हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? जो आते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज निकाले ना ये। एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम आम पब्लिक का क्या कसूर है? हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में? बस मुझे इस बात का करना है जवाब। तो अब आप वापस कैसे जाएंगी? फ्लाइट से जाएंगी या फिर वाघा बॉर्डर से? नहीं, मतलब बस से फिर वाघा बॉर्डर। इंडिया में आके आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक कोई नहीं बनाया आपका? अभी तक कोई नहीं बनाया क्योंकि मैं वेटिंग पर थी, पेंडिंग पर थी। मेरी बातचीत यही हुई कि मैंने बोला, मैंने अप्लाई करवाया था, LTP करवाया था अपना, इनका वीज़ा बढ़वाने के लिए। वो पूरा नहीं हो पाया प्रोसेस जो होना चाहिए था। उन्होंने जब मैं अंदर गया पुलिस में तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर से ही ऑर्डर आया, सरकार ने ऑर्डर करा, ये इनको जाना ही पड़ेगा। सर ये तो गलत है ना। देखो ये मेरी वाइफ है, ठीक है ना, वाइफ है, मेरी बीवी है, प्रेग्नेंट है। बताओ इसका बच्चा वहाँ पे कैसे होगा ये बताओ? और सरकार क्या गारंटी दे रही है कि कब तक आएगी वापसी है? क्या करना है इसका? जो भी हुआ वहाँ पे कश्मीर में, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, उनके परिवार के साथ बहुत गलत हुआ, मैं मानता हूँ। हमारा भी दिल दुखा हुआ है, लेकिन इसका जो इनका दिल दुख रहा है, इनका क्या? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा। अप्लाई आपने किया हुआ था, अभी तक मिला नहीं है? देखिए मेरी 12 अक्टूबर को यहाँ पे शादी हुई थी, इनसे करी थी मैंने। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद यहाँ पे मेरी वेरिफिकेशन हुई थी घर पे पूरी अच्छे से, तसल्ली से सब से। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ भी नहीं करा, ना मेरे को LTP दी लॉन्ग वीज़ा बढ़ाने के लिए, ना कुछ दिया। अब 6 महीने के बाद ये वापसी जा रही है एकदम अचानक ही। तो इसमें हमारी क्या गलती है सर, आप ये बताइए, हमारी गलती क्या है? हमारी जिसने न करा वो तो उस पर मनुष्य मारा, जिसने करा बहुत मेरे मुंह से गाली निकली, जो भी करा गलत करा। जिन परिवारों के साथ करा हमें भी बहुत दुख है, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है, इनकी क्या गलती है, इन लोगों की क्या गलती है? मेरी 2010 में शादी हुई थी। मैं 15 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, उस्ताद मोहल्ला जम्मू में। आपको क्या हमें ये कह के भेजा जा रहा है कि आप इंडिया छोड़ दो। हमें हमारा कसूर ये बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं।
हमें कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ के जाइए। ये हमें इंडिया से नहीं निकाले, हमारे घरों से निकाल रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक मेरा बच्चा 12 साल का है। मेरे बच्चों की इस टाइम पढ़ाई चल रही है। मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करके जा रही हूँ यहाँ से। गवर्नमेंट हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही? हमें यहाँ की गवर्नमेंट पे दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। मेरा मानना यह है कि जो इस तरह के काम करते हैं, ना वो हिंदू होते हैं ना वो मुसलमान होते हैं। वो हिंदू ने किया, किसी मुसलमान ने की, किसी जाहिल इंसान ने किया, इससे हमारा क्या लेना देना? हमारा बीच में क्या कसूर है? हमें क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? हमें हमारे घरों से क्यों दूर किया जा रहा है? क्या चाहते हैं सरकार से? क्या आपको रोका? सरकार से यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे रोका जाए। नहीं रोक सकते, नहीं रख सकते, जमीन तंग पड़ रही है। हमारे बच्चे, हमारे शोहर हमारे साथ दें। पाकिस्तान तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा कहीं और चले जाएंगे। हमें हमारे शोहर, हमारे बच्चे दिए जाएं। हम उनके बगैर नहीं रह सकते। हमें जमीन से मोहब्बत नहीं है, ना पाकिस्तान की जमीन से, ना इंडिया की जमीन से। हमें अपने घर से मोहब्बत है, अपने बच्चों से, अपने शोहर से मोहब्बत है।